एक खौफनाक घर, एक रहस्यमय और वीरान घर में 12 साल का जिज्ञासु लड़का रोहन डर और उत्सुकता के मिश्रित भावों के साथ कदम रखता है। जैसे ही वह धूल से ढके कमरों के बीच चलता है, दीवारों का छिलता हुआ रंग, धुंधले फोटोग्राफ और एक पुरानी घड़ी की टिक टिक जो जैसे उसके डर का मजाक उड़ा रही हो। रोहन की आवाज़ गूंजती है, पर बदले में उसे केवल सन्नाटा मिलता है। अचानक उसे एक फुसफुसाहट सुनाई देती है, एक ठंडी, सिहरन भरी आवाज़ जो उसका नाम पुकारती है। ये सुनकर वह घबरा जाता है और डर के बावजूद उस आवाज़ के पीछे पीछे चल पड़ता है। वह एक हल्की रोशनी वाले गलियारे में पहुंचता है, जहां हवा भी जैसे डर से भारी महसूस होती है। फुसफुसाहट तेज होती जाती है, घर की चरमराहट में मिलकर माहौल को और भी भयावह बना देती है। वह एक धूल भरे कमरे में पहुंचता है, जहां उसे एक पुराना आईना मिलता है। आईने की सतह वक्त की धुंध में लिपटी हुई है। जैसे ही वह उसमें झांकता है, वह देखता है कि उसकी परछाई अजीब तरह से स्थिर खड़ी है, जैसे उसकी खुद की कोई अलग जिंदगी हो। अपने डर का सामना करते हुए वह आईने को ध्यान से देखता है। तभी उसकी परछाई अपनी मर्जी से हिलने लगती है और एक खौफनाक मुस्कान के साथ उसे देखती है। रोहन डर के मारे जड़ हो जाता है। जैसे ही वह पीछे हटता है, आईना काली ऊर्जा से धड़कने लगता है। रोहन की परछाई धीरे धीरे आईने से बाहर निकलने लगती है, एक विकृत रूप में जो उसके सबसे गहरे डर और असुरक्षाओं का प्रतीक है। डर के मारे भागने की कोशिश में रोहन पलटता है, लेकिन जैसे ही वह मुड़ता है, उसकी परछाई उसके ठीक पीछे खड़ी होती है, एक मनहूस मुस्कान के साथ। डर का चरम उस समय होता है जब कमरे की बत्तियां झपकने लगती हैं और चारों तरफ अंधेरा छा जाता है। केवल रोहन की चीख गूंजती है, जो इस बात का प्रमाण है कि वह अब डरावने सपनों का शिकार हो चुका है। असली डर केवल उस घर में नहीं था, बल्कि खुद रोहन के भीतर छिपा हुआ था।